तो जॉन विक का चैप्टर 4 आने वाला है और कुछ ही दिन बचे हैं रिलीज होने में। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इसके पहले के तीनों चैप्टर के कुछ सिनॉप्सिस आपको दे सकूँ, जिससे आपको चैप्टर 4 देखने में और मजा आए। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जॉन विक, जो कि जॉन विक कैरेक्टर होता है और इसके पेट नेम्स होते हैं बाबा यागा या द बूगी मैन। और जो पहले चैप्टर की कहानी स्टार्ट होती है उसकी वाइफ से, हेलेन से। उसकी वाइफ की मौत हो चुका होता है और उसकी वाइफ उसके लिए एक पार्सल छोड़ती है और वो डिलीवर होता है आफ्टर फ्यूनरल के बाद, मतलब फ्यूनरल के बाद उसके घर में डिलीवर होता है। और उस पार्सल में एक बॉक्स होता है जिसमें एक पप्पी और एक लेटर होता है। उस लेटर में साफ साफ लिखा होता है कि ये मेरे जाने के बाद आपको तुम्हें मिलेगी, मतलब कि मैं नहीं चाहती कि तुम अकेलापन महसूस करो। फिर जॉन विक खुश होता है और जॉन विक फिर उस पप्पी को पाने लग जाता है। एक दिन सडनली वो पप्पी को लेकर घूमने जाता है अपने मस्टैंग में। तो पेट्रोल पंप में एक लड़का मिलता है, जोसेफ टेलर। ये बीगो का बेटा होता है और बीगो भी चैप्टर 1 का एक मेन कैरेक्टर है और ये भी हाई टेबल से जुड़ा होता है। हाई टेबल, अगर आपने जॉन विक के सारे पार्ट्स देखे हैं तो आपको मालूम होगा हाई टेबल क्या है। हाई टेबल एक ग्रुप होता है और ये पूरे वर्ल्ड में होता है और इसे चलाने वाले 12 फैमिली होती है और इसमें बहुत से मेंबर होते हैं। लाइक ये बीगो भी उसका एक मेंबर होता है। तो जोसेफ को गाड़ी अच्छी लगती है तो जॉन विक से वो मांगता है कि तुम मुझे अपनी गाड़ी बेच दो, पर जॉन विक मना कर देता है। तो ऑलरेडी गैंगस्टर का लड़का होता है तो उसे एक अंदर से गुस्सा आता है कि उसने मना क्यों किया। तो रात को वो उसके घर जाके वो गाड़ी चुराता है और साथ में पप्पी को भी मार देता है। तो पप्पी को मारने के बाद जॉन विक को गुस्सा आता है, बट जॉन विक असैसिन होता है ऑलरेडी, वो भी हाई टेबल से जुड़ा होता है। तो जॉन विक जोसेफ को मारने के लिए निकल जाता है अपने घर से और वो सीधे पहुंचता है कॉन्टिनेंटल होटल, जो कि कॉन्टिनेंटल होटल एक सेफ हाउस होता है सब असैसिन्स के लिए और वो हाई टेबल के थ्रू बना होता है। वीगो को पता लगता है कि ये जॉन विक की गाड़ी है, चुरा के लाया उसका लड़का। तो उसे वो वार्न करता है कि जॉन विक क्या है, उसने पेंसिल से 3 बंदों को मारा था एक पेंसिल से। तो पहले चैप्टर की ये कहानी स्टार्ट होते है। फिर जॉन विक जाके जोसेफ को ढूंढ के मारता है। तो जोसेफ मरने के बाद उसका जो बाप होता है वीगो, जॉन विक के ऊपर बेट लगाता है कि इसे जो मारेगा उसे मैं पैसा दूंगा। तो उसे मारने के लिए बहुत ही असैसिन्स के पीछे लग जाते हैं, बट जॉन विक को नहीं मार पाते। लास्ट में जॉन विक वीगो को भी मार देता है। तो चैप्टर 1 यहीं से खत्म होता है। फिर चैप्टर 2 की शुरुआत होती है। तो चैप्टर 2 में नया कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस होता है, सेंटिनियो दी एंटिनियो, और ये चैप्टर 2 का मेन विलन होता है। तो दी एंटिनियो जॉन विक के पास जाता है एक मार्कर लेके, ब्लड ओथ। और ये मार्कर होता है मतलब कि कोई बंदा अगर उस मार्कर को मार्क करे अपने ब्लड से तो उसके लिए उसे इन फ्यूचर काम करना पड़ेगा। तो जॉन विक ने पास्ट में कई मार्कर साइन किया होगा। तो जॉन विक के पास पहुंचता है द एंटिनियो अपनी बहन को मरवाने, जियाना को, बट जॉन विक मना कर देता है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, मैं नहीं करूँगा ये काम। तो वो गुस्से में जॉन विक का घर उड़ा कर चले जाता है। तो फिर विंसेंट का इंट्रोड्यूस होता है और विंसेंट ऑनर होता है कॉन्टिनेंटल होटल का और ये भी हाई टेबल का एक मेंबर होता है, लेकिन ये जॉन विक का अच्छा दोस्त होता है। तो वो जॉन विक को समझाता है कि तुमने अगर मार्कर साइन किया है तो तुम्हें वो काम करना पड़ेगा और ये रूल तुम ब्रेक नहीं कर सकते। तो जॉन विक तैयार हो जाता है उसकी बहन को मारने, जियाना को, और वो अपनी बहन को इसलिए मरवाता है क्योंकि उसकी बहन हाई टेबल की एक कुर्सी में बैठी होती है। तो वो चाहता है कि मैं जाके बैठूं, उसके मरने के बाद वही जाके कुर्सी लेगा। तो जॉन विक निकल जाता है मारने, बट वो उसे पता होता है कि जॉन विक आ रहा है मुझे मारने। तो वो ऑलरेडी खुद से अपनी जान ले लेती है, मतलब सुसाइड कर लेती है। इसमें भी एक ट्विस्ट है, दी एंटोनियो ऑलरेडी प्लान करके रखता है कि अपनी बहन को मरवाने के बाद जॉन विक को ही मरवा दे। तो अपने लोग भेजता है जॉन विक को मारने के लिए, लेकिन जॉन विक को नहीं मारता क्योंकि जॉन विक एक हाई स्किल असैसिन होता है और वो सबको मारता है। फिर उसे पता लगता है कि द एंटिनियो ने भेजा है मारने के लिए। फिर वो द एंटिनियो को मारने के लिए निकल जाता है, बट द एंटिनियो जाके कॉन्टिनेंटल होटल में बैठ जाता है क्योंकि वहाँ जॉन विक उसे नहीं मार पाएगा। क्योंकि कॉन्टिनेंटल के ग्राउंड में नो किलिंग नो बिजनेस का साइन होता है, रूल होता है, बट वहाँ भी जॉन विक रूल ब्रेक करता है और द एंटिनियो को वहीं मार देता है। तो जो विंसेंट होता है मतलब होटल का ओनर और हाई टेबल का मेंबर, उसका जो काम होता है जॉन विक को मारना, बट वो नहीं मारता, बट वो जॉन विक को बैन कर देता है होटल से और सारे एसेट से। तो चैप्टर 2 की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन एंड में ये पता लगता है कि जो हाई टेबल है जॉन विक को मारने के लिए बैट लगाते हैं कि जॉन विक को मारो, हम आपको मोटा पैसा देंगे। फिर जब चैप्टर 3 की स्टार्टिंग होती है तो सारे असैसिन जो कि जॉन विक को मारने के लिए निकल जाता है। तो जॉन विक सबसे लड़ता है, लड़ धर के वो डायरेक्टर के पास पहुंचता है और डायरेक्टर उसकी ऑलरेडी दोस्त होती है। वो जॉन विक को सजेस्ट करती है कि तुम एल्डर से जाकर मिलो। और आपको पता नहीं एल्डर कौन है, एल्डर हाई टेबल का बॉस होता है और एल्डर का लोकेशन किसी को पता नहीं होता, लेकिन एक कैरेक्टर होती है सोफे नाम की, उसे पता होता है कि एल्डर कहाँ मिलेगा। तो जॉन विक उसके पास जाता है और जॉन विक के पास एक मार्कर होता है जो कि सोफे ने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, मतलब साइन कर रखा है। तो उसे बोलता है कि तुम मुझे एल्डर के पास ले चलो या उसका लोकेशन बताओ। तो सोफिया उसे जॉन विक को लेकर एल्डर के पास जाती है और बीच रेगिस्तान में छोड़ के वो चल जाती है। उसका काम एल्डर के पास ले जाना था और उसी रेगिस्तान में एल्डर रहता है, तो वहीं से वो उसको छोड़ चली जाती है और जॉन विक वहीं भटकता रहता है। और फिर एल्डर के लोग उसे उठा के एल्डर के पास ले जाता है। तो एल्डर से वो पूछता है कि मैं इस लफड़े से कैसे बचूँ, मतलब जो कि हाई टेबल ने मेरे ऊपर बैठ रखा है उससे मैं कैसे निकलूँ।
तो एल्डर उसे बोलता है कि तुम्हें विंसेंट को मारना पड़ेगा, क्योंकि विंसेंट उसकी हेल्प करता है जॉन विक की। बट जॉन विक उस टाइम मान जाता है और अपनी एक फिंगर काट के एल्डर के पास रख देता है। फिर वो कॉन्टिनेंटल होटल में विंसेंट के पास जाता है और उसके पीछे पहले से एक हाई टेबल की जुडिकल लगी होती है और उसके साथ 2 असिस्टेंट जॉन विक को मारने के लिए। बट जॉन विक तो कॉन्टिनेंटल होटल में होता है, तो जुडिकल वहाँ के रूल्स चेंज कर देता है कि अब होटल में भी लड़ाई कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल होटल में भी। वहाँ पे बहुत तरह की लड़ाई सीन होती है, मतलब एंड का सीन होता है, तो ऑब्वियसली लड़ाई होगी। तो उसके बाद जॉन विक सबको मार देता है। फिर एक ट्विस्ट आता है, जुडिकल विंसेंट जब पूछते हैं कि तुम जॉन विक को मार दो, तुम्हारा जो ओहदा है, मतलब जो तुम्हारा सीट है, वो तुम्हें वापसी मिल जाएगा, तुम दोबारा से हाई टेबल में जुड़ जाओगे। और वहीं पे विंसेंट चेंज हो जाता है और विंसेंट जॉन विक पर गोली मार देता है और जॉन विक छत से जाके नीचे गिर जाता है। फिर चैप्टर 3 वहीं खत्म। बट उसके बाद लास्ट में ये पता चलता है जो बॉरी किंग के लोग होते हैं, अंडरग्राउंड के किंग बॉरी किंग होता है, वो भी हाई टेबल का एक मेंबर होता है। उसके लोग जॉन विक को उठा के ले जाते हैं और उसको ठीक करते हैं। तो चैप्टर 3 का डी एंड यहीं से होता है। अब जो चैप्टर 4 आ रही है वो कहानी यहीं से कंटिन्यू कर रही है उसकी। और इस चैप्टर 4 में एक चीज़ का रिवील हुआ है, मतलब कि जो 12 फैमिली है हाई टेबल में, उसमें से एक फैमिली जॉन विक की भी होती है, मतलब इस ट्रेलर में हमें पता चला है। तो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और कुछ क्रिटिक्स ने इस मूवी को इतना तगड़ा रिव्यू दिया कि पहले के 3 चैप्टर से भी ये मूवी बहुत ही अच्छी होने वाली है और ये एक्शन थ्रिलर मूवी है और इसमें बहुत से एक्शन सीन्स होंगे और हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी होगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इस चैप्टर 4 को देखने से पहले के 3 चैप्टर देखो। अभी कुछ दिन बचे रिलीज होने में, तब तक आप आराम से देख सकते हो। और जिनने जॉन विक के एक भी पार्ट नहीं देखा, उस समय यही सजेस्ट करूंगा कि पहले 3 चैप्टर देखो, देन ये मूवी आप वॉच करना, तभी आपको पूरा मजा आएगा। लेकिन आप चैप्टर 4 से देखोगे मजा तो आएगा, बट आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि आप कैरेक्टर के डेप्थ पे नहीं जा पाओगे और कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, पहले चैप्टर 1, 2, 3 देखो, देन आप चैप्टर 4 वॉच करना। तो इस वीडियो में इतना ही है, बाकी चैप्टर 4 रिलीज होने वाली है, मैं उसका प्रॉपर रिव्यू करूँगा। उस रिव्यू को देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलता हूँ मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।